नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संदीप शुक्ला और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकेंड की यूनिट 3 में एक टॉपिक है एवेन्यू ट्रीज फॉर शेड पॉल्यूशन कंट्रोल एंड एस्थेटिक। इस टॉपिक पर सेमेस्टर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, परंतु एवेन्यू ट्रीज के बारे में हमारे पास बहुत अच्छा कोई लिटरेचर मौजूद नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम इस टॉपिक को समझ सकें और परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इसको तैयार भी कर सकें। चलिए तो पहले हम ये जान लें कि एवेन्यू ट्रीज है क्या। एवेन्यू का मतलब होता है रास्ता या सड़क। तो एवेन्यू ट्री ऐसे ट्रीज हुए, ऐसे पेड़ हुए जो सड़क के दोनों ओर लगाए जाते हैं। इनको हम लैंडस्केप ट्री भी कहते हैं और आप सबने देखा होगा जब भी हम सड़कों पर यात्रा करते हैं तो उसके दोनों ओर कतार में वृक्ष लगे हुए होते हैं। इन्हें ही हम एवेन्यू ट्री कहते हैं। इन एवेन्यू ट्री को हम रोड के साइड पे लगाते हैं, हाईवे पे लगाते हैं, रेलवे लाइन के किनारे लगा सकते हैं और जो अनयूज्ड लैंड होती है वहाँ पर भी हम एवेन्यू ट्री लगाते हैं। और इन एवेन्यू ट्री को लगाने के पीछे कई सारे उद्देश्य होते हैं। कुछ जो प्राथमिक उद्देश्य हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे हम इनको शेड के लिए लगाते हैं, छायादार पेड़ लगाते हैं ताकि गर्मियों में जो यात्री हैं और जो जानवर हैं उनको छाया प्राप्त हो सके, शेड प्राप्त हो सके। हम इनका उपयोग पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। हम एस्थेटिक यूज़ के लिए भी एवेन्यू ट्री लगाते हैं। एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटिफिकेशन के लिए, किसी लैंडस्केप की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम एवेन्यू ट्री का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम सॉइल कंजर्वेशन के लिए या कई बार टिम्बर प्राप्त करने के लिए भी हम एवेन्यू ट्रीज लगाते हैं। भारत में एवेन्यू ट्री की परंपरा काफ़ी पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि अशोक और कनिष्क के समय से ही भारत में सड़कों के दोनों ओर पौधे लगाने की परंपरा है। एवेन्यू ट्री लगाने से हमको कुछ फ़ायदे और हैं। जैसे एवेन्यू ट्री से हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होती है। आपने देखा है कि पेड़ पौधों के ऊपर में अनेक तरह के बर्ड्स, अनेक तरह के इंसेक्ट्स रहते हैं, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी भी रिच बनी हुई होती है। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है उसको भी काउंटर करने के लिए हम एवेन्यू ट्रीज की मदद लेते हैं। आपको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पृथ्वी का या ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके पीछे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है और जो हरे पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये यूटिलाइज करते हैं और इस तरह से ग्रीन हाउस जो गैस है उसका प्रभाव भी ये कम करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला उद्देश्य है एवेन्यू ट्री को लगाने का, वह है एवेन्यू ट्रीज फॉर शेड। जब भी हम सड़कों के दोनों ओर छाया प्राप्त करने के लिए, शेड प्राप्त करने के लिए एवेन्यू ट्री लगाते हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये सारे ट्री हैबिट के पौधे होने चाहिए। तो ये बड़े वृक्ष होते हैं और ये ऐसे वृक्ष हैं जिनमें जो शाखाएं हैं वो 3 से 4 मीटर ऊपर लगती हैं। तो इनके नीचे से आसानी से जानवर, और अगर इस सड़क की बिल्कुल किनारे लगे हुए हैं तो इनके नीचे से वाहन गुजर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि ये सारे पेरिनियल प्लांट होने चाहिए। जो भी एवेन्यू ट्री लगते हैं ये सैकड़ों सालों तक अपनी जगहों पर खड़े रहते हैं और इनको बार बार लगाया भी नहीं जा सकता। एक बार अगर हमने एवेन्यू ट्री लगा दिया तो ये मान के चलते हैं कि एक लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है और आने वाले 100, 200, 300 सालों तक ये पेड़ अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और अपनी सर्विस देते रहेंगे। तो पेरिनियल प्लांट हमको सेलेक्ट करना है। थर्ड इनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये फुल सन लवर प्लांट होने चाहिए। जितने भी एवेन्यू ट्री हैं ये 365 डेज आउटडोर होते हैं और इनको गर्मी के समय में तेज धूप सहना पड़ता है। तो इनको फुल सन लवर प्लांट होने चाहिए और गर्मी में भी ये आसानी से ग्रोथ कर लें, आसानी से सर्वाइव कर पाएँ, इस तरह की प्रॉपर्टीज इनमें होनी चाहिए। फिर ये सारे ट्री अपराइट ग्रोथ वाले होने चाहिए ताकि ये सीधे ऊपर की ओर ग्रोथ करें और सड़कों पर चलने वाले यातायात को किसी भी तरह से बाधित ना करें। इन सारे पौधों में, इन सारे ट्रीज में एक्सटेंसिव कैनोपी का होना भी आवश्यक है। कैनोपी का मतलब होता है शाखाओं का विस्तार। तो हम ऐसे प्लांट का उपयोग करते हैं जिनकी कैनोपी एक्सटेंसिव हो, फैली हुई हो। तो जितनी बड़ी इनकी कैनोपी होगी उतनी ज़्यादा हमको
छाया इनसे प्राप्त होगी। फिर हम कुछ ऐसी प्रजातियों का उपयोग करते हैं जिनको मिनिमम केयर की आवश्यकता है और इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम होती है। एवेन्यू ट्री को एक बार लगाने के बाद बार बार उसकी केयर नहीं की जा सकती है, ना ही हम उसको पानी देने बार बार जा सकते हैं। तो हमको ऐसे प्लांट लगाने होते हैं जिनको किसी तरह की केयर की ज़रूरत नहीं है और जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी कम होती है, वो बारिश के पानी से या जो ग्राउंड वाटर होता है अपना गुजारा कर पाएँ। इसके अलावा हमको ऐसे प्लांट्स भी सेलेक्ट करने हैं जिनमें जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो डेलिक्विसेंट होना चाहिए। अब डायग्राम में देखिए, डेलिक्विसेंट में आपको खूब सारी ब्रांचिंग दिखाई देती है और इससे उनका कैनोपी भी बढ़ता है। पौधे ऊपर जाने के बाद वो फैले हुए दिखाई देते हैं, विस्तारित दिखाई देते हैं। आपने नारियल का पेड़ देखा हुआ है, अनब्रांच्ड प्लांट है, वो सीधे ग्रोथ करता है। खजूर का प्लांट है, वो सीधे ग्रोथ करता है। इनका उपयोग हम शेड के लिए नहीं कर पाते हैं, तो हमको डेलिक्विसेंट ब्रांचिंग वाले प्लांट की आवश्यकता होती है। हमको ऐसे ही प्लांट सेलेक्ट करने होते हैं। हमने एवेन्यू ट्रीज फॉर शेड जिनका उपयोग हम करेंगे उनकी प्रॉपर्टी देखी। अब हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जब भी हम एवेन्यू ट्री लगाते हैं सड़कों के दोनों ओर छाया प्राप्त करने के लिए, तो हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हमारी प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो अभी हम जो बात करेंगे वो हम एवेन्यू ट्री लगाने में जो प्रैक्टिस हम यूज़ करते हैं उस पर बात करेंगे। पहली चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है कि जब भी एवेन्यू ट्री लगाए जाते हैं सड़कों के दोनों ओर, तो वो बिल्कुल अपोजिट नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने नहीं होने चाहिए। ये अल्टरनेट सीक्वेंस में लगाए होने चाहिए। और अब देखें जो पहले नंबर का डायग्राम है उसमें पेड़ दिख रहे हैं आपको सड़क के दोनों ओर, और वो अल्टरनेट सीक्वेंस पे लगे हुए हैं। इस सीक्वेंस में लगे होने का सबसे फायदा यह है कि जब ये पेड़ ऊपर बढ़ते हैं, जब बड़े होते हैं और इनकी कैनोपी बढ़ती है, इनकी ब्रांचिंग होती है, तो ये ब्रांचिंग सड़क के बीच में आकर के एक दूसरे से मिलती नहीं है, या बड़ी गाड़ियां हैं वो आसानी से इनके नीचे से निकल सकती हैं। फिर हमको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जिन स्पीसीज का, जिन पौधों की प्रजातियों का हम उपयोग करेंगे एवेन्यू ट्रीज के लिए, वो फायरवुड वाले नहीं होने चाहिए, फ्यूल प्लांट नहीं होने चाहिए। अदरवाइज जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो इनको काट करके ले जाएंगे, तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। और इसके अलावा हम ऐसी प्रजातियों को भी अवॉइड करते हैं जो चारे के रूप में उपयोग में लाई जाती है, फोडर स्पीसीज होती हैं। अगर हम फोडर स्पीसीज का उपयोग करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो जानवर हैं वो इनके आसपास ही रहेंगे, इनका जमावड़ा रहेगा और यातायात बाधित होता है। हमको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जब हम इन पेड़ों को लगाएं तो हम अलग अलग तरह की स्पीसीज को मिक्स ना करें। जो हमारा प्लांटेशन होगा वो होमोजीनस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप थर्ड नंबर का डायग्राम देखें, उसमें सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं, वो सारी एक ही प्रजाति के हैं, तो ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और मैनेजमेंट भी इनका बहुत आसानी से हो जाता है। और आखिरी बात जो हमको ध्यान में रखनी है एवेन्यू ट्री फॉर शेड लगाने के लिए, वो है कि हमको ऐसी प्रजातियों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, ऐसी प्रजाति हमको बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करनी है जो आसानी से टूट जाती हो, जो थोड़ी तेज हवा चलने पर, आंधी तूफान चलने पर टूट जाती हो। इसके अलावा जब हम प्लांट का सिलेक्शन करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम ऐसी प्रजातियों का सिलेक्शन ना करें जिनकी जड़ें शैलो हो, जमीन की ऊपरी सतह तक फैली हो। हम डीप रूटेड प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। चलिए, तो हम कुछ एवेन्यू ट्री जो शेड के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उनकी जानकारी ले लेते हैं, और ये सारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हैं। तो भारत में जो पौधे लगाए जाते हैं रोड के दोनों ओर, उनकी बात हम करेंगे। इनमें जो सबसे पहला प्लांट है वो कहलाता है सीरीज का, एल्बिजिया लेवेक हम इसको कहते हैं। बहुत कॉमन प्लांट है, भारत में प्राय सभी जगह ये मिलता है और यह बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। इसकी जो हाइट है लगभग 25 मीटर तक होती है, और इस प्लांट के साथ सबसे अच्छी चीज़ यह है कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, तो कम पानी में भी यह बहुत आसानी से ग्रोथ करता है, फास्ट ग्रो करता है। इसलिए यह एवेन्यू ट्री के रूप में एक पसंदीदा पेड़ है। दूसरा पेड़ जो हम यूज़ करते हैं वो है कदम का, एंथोसिपेलस कदम्बा। यह प्लांट भी इंडिया में बहुत ऐसे लगाया जाता है। इसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है और एक बड़ा प्लांट है, और इसकी जो कैनोपी होती है काफ़ी बड़ी होती है, तो इससे आपको भरपूर छाया प्राप्त होती है। फिर जो अगला प्लांट है जिसका उपयोग हम करते हैं शेड के लिए वो है नीम।
नीम की में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इसकी छांव को बहुत ज़्यादा गुणकारी माना जाता है। नीम का पौधा भी एवेन्यू ट्री के रूप में भारत में उपयोग किया जाता है। ये एक एवरग्रीन ट्री है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, कम पानी में ये ग्रोथ कर लेता है और यह माना जाता है कि हवा को प्योरीफाई करता है। इसके अलावा एवेन्यू ट्री के रूप में हम उपयोग करते हैं पीपल का। ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट है। इसकी कैनोपी काफ़ी एक्सटेंसिव होती है, काफ़ी बड़ी होती है। एवरग्रीन प्लांट है और चूंकि इसका धार्मिक महत्व होता है इसलिए इसको कोई काटता भी नहीं है। भारत के कई स्थानों पर सॉसेज या किगेलिया पिन्नाटा नाम का पौधा भी शेड के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये मीडियम हाइट का एवरग्रीन प्लांट है जो 10 मीटर तक ऊंचा होता है और इसकी ब्रांचिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, तो इससे हमको घनी छांव मिलती है। अगला वृक्ष जो भारत में उपयोग में लाया जाता है शेड के लिए वो है फाइकस बेंगालेंसिस, बरगद। ये भी धार्मिक महत्व का पौधा है और इसका जो कैनोपी होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, बहुत लार्ज होता है और ये माना जाता है कि पौधों में सबसे ठंडी जो छांव है, सबसे ठंडी जो शेड है वो बरगद के वृक्ष की होती है। इसलिए इस वृक्ष को एवेन्यू ट्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला प्लांट जो हम एवेन्यू ट्री के रूप में यूज करते हैं शेड के लिए वो है गुलमोहर, डेलोनेक्स एरेजिया। ये भी बहुत पॉपुलर प्लांट है और इसका उपयोग हम एस्थेटिक यूज के लिए भी करते हैं। फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, एक्सटेंसिव कैनोपी है। इससे हमको दो तरह का लाभ होता है, एक तो हमको शेड भी प्राप्त होता है, दूसरा इसका एस्थेटिक वैल्यू है। एस्थेटिक मतलब ये सुंदरता के लिए भी लगाया जाता है, तो दो तरह के उद्देश्य हमारे पूरे होते हैं। फिर हम शीशम का पौधा भी एवेन्यू ट्री के रूप में लगाते हैं शेड के लिए। जलबर्गिया शिशु इसका बॉटनिकल नेम है। इस प्लांट से हमको टिम्बर भी मिलता है। तो आपने भारत में और छत्तीसगढ़ में भी बहुत जगहों पर शीशम का पेड़ सड़कों के किनारे लगा हुआ देखा होगा। शेड के लिए एक और लोकप्रिय प्लांट है जिसको हम बकुल या मौलसरी कहते हैं। ये सेपोटेसी फैमिली का मेंबर है और इसकी छांव जो है वो बहुत ज़्यादा घनी होती है, एक्सटेंसिव कैनोपी होती है, तो आपको एक बड़े क्षेत्र में इससे शेड या छांव मिलती है और भारत में ये बहुत पॉपुलर प्लांट है। इसके अलावा हम करंज का भी उपयोग करते हैं, पोंगेमिया पिन्नाटा। ये फास्ट ग्रोइंग मीडियम हाइट का प्लांट है और इसके कई सारे वैल्यूज हैं, कई तरह के उद्देश्यों के लिए इसको लगाया जाता है और इससे पर्याप्त मात्रा में हमको छांव मिलती है। भारत के कुछ क्षेत्रों में पुतरनजीवा का प्लांट भी लगाया जाता है, पुतरनजीवा रॉक्सबर्गाई का। ये भी मीडियम साइज एवरग्रीन ट्री है और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। एक अन्य प्लांट जो आपको भारत के प्राय सभी जगहों पर दिख जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश जगह पर ये मिलता है, वो है अर्जुन का। यह प्लांट एक लार्ज एवरग्रीन प्लांट है। रोड साइड के लिए ये एक लोकप्रिय पौधा है और इसके मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं। आप सबको पता होगा कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इन पॉल्यूशन को रोकने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए हम अनेक तरह के उपाय उपयोग में लाते हैं। इनमें से एक है कि हम पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एवेन्यू ट्रीज का उपयोग करें। जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे कई सारे कारण हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और इन सारी चीज़ों से जो हमारा नेचर है और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन अत्यधिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इस कारण से आपको तरह तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, जैसे एसिड रेन का होना। इंडस्ट्री से निकलने वाली जो गैसेज हैं वो एनवायरनमेंट में जाती हैं और वहाँ पानी की बूंदों के साथ मिल करके वो एसिड बनाती हैं और ये एसिड जब ज़मीन में वापस आता है तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको ये काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। ग्लोबल वार्मिंग का नाम आपने सुना होगा, जिससे पूरी पृथ्वी का, ग्लोब का टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है। क्लाइमेट चेंज से दो चार हम हर साल होते हैं क्योंकि जो सीजन साइकिल है वो प्रायः इरेगुलर हो गया है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो जो एनिमल है उनके हैबिटेट को भी हम नष्ट करते हैं और ओजोन लेवल डिप्लीशन होता है। तो पॉल्यूशन के कारण हमको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इन समस्याओं को हम अपने स्तर पर, हम स्थानीय स्तर पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एवेन्यू ट्री से। हम ऐसे प्लांट का उपयोग करते हैं
जो एयर पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हो। आपको कई सारी गैसेस दिखाई देगी, आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देंगे, फ्लाई ऐश दिखाई देगी, और हमको तेज ध्वनि सुनाई देती है। शहरों के अंदर आप देखिए जहाँ खूब सारे व्हीकल्स हैं, वहाँ नॉइस पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमको ऐसे प्लांट स्पीसीज चाहिए जो एयर पॉल्यूशन को, गैसेस को, डस्ट को और नॉइस को एब्जॉर्ब कर ले और इन्वायरमेंट को फाइटो रेमेडिएशन प्रोवाइड करे। फाइटो रेमेडिएशन का मतलब है जब हम किसी समस्या का समाधान पौधों से करते हैं तो फाइटो रेमेडिएशन कहलाता है। जब हम एवेन्यू ट्री का चुनाव करेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, आपको कुछ क्राइटेरिया का ध्यान यहाँ पर भी रखना है। हमको ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करना है जो एवरग्रीन हो। अगर हम डेसिडुअस प्लांट का सिलेक्शन करते हैं या ऐसे पौधे का सिलेक्शन करते हैं जो साल के विशेष समय पे अपने पत्ते छोड़ देते हो, तो हमारा जो उद्देश्य है पॉल्यूशन कंट्रोल का वो कंप्लीट नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा। तो हमको एवरग्रीन प्लांट चाहिए जो हमेशा हरे भरे हों। हमको हाइटेड प्लांट का सिलेक्शन करना है और एक्सटेंसिव कैनोपी वाले प्लांट का सिलेक्शन करना है। हाइटेड प्लांट का सिलेक्शन इसलिए हमको करना है क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन होता है, जो गैसेस हैं या डस्ट पार्टिकल हैं, वो एक निश्चित ऊंचाई पर सस्पेंडेड होते हैं। तो हमको थोड़े हाइटेड प्लांट चाहिए और ऐसे प्लांट चाहिए जिनकी कैनोपी एक्सटेंसिव हो। हमने एक्सटेंसिव कैनोपी वाले प्लांट शेड के लिए भी चुना था और उसी तरह के प्लांट आपको पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी चुनने हैं कि कैनोपी जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा वो पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा हमको ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करना है जिनकी पत्तियां चौड़ी और बड़ी होती हों, ताकि उन पे ज़्यादा सरफेस मिले, उन पे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल चिपक सके, उन पे ज़्यादा नॉइज एब्जॉर्ब हो सके। हमको प्लांट स्पीसीज ऐसी सेलेक्ट करनी है जिनमें रफ बार्क होती हो, और ऐसा माना जाता है कि चिकनी छाल की तुलना में जो रफ बार्क है वो पॉल्यूटेंट का काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्प्शन करती हैं। हमको इंडिजिनस स्पीसीज भी ढूंढनी है जो लोकल हो, नेटिव हो, ताकि वो अच्छे से अपने आप को वातावरण में एक्लिमेटाइज कर ले। इकोलॉजिकल कंपेटिबल स्पीसीज होनी चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट लो होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी देखा है। एवेन्यू ट्री को लगाने के बाद हम उनकी केयरिंग नहीं करते, हम उनको पानी नहीं देते हैं, उनको स्वयं से अपना केयर करना पड़ता है। तो लो वाटर रिक्वायरमेंट वाले प्लांट हमको सेलेक्ट करने हैं। हमको ऐसे प्लांट स्पीसीज सेलेक्ट करनी है जो हाई पॉल्यूटेंट एब्जॉर्बेंट हो, और हमको ऐसी प्लांट स्पीसीज का सिलेक्शन करना है जो डस्ट स्क्वेंजिंग कैपेसिटी रखते हो। डस्ट स्क्वेंजिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जो डस्ट को अब ट्रैप करके अपने में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एवेन्यू ट्री का सिलेक्शन करेंगे तो उसका जो एपीटीआई है वो 10 से कम नहीं होना चाहिए। एपीटीआई का मतलब होता है एयर पॉल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स, और ऐसे प्लांट जिनका एपीटीआई 10 या उससे ज़्यादा होता है तो ये माना जाता है कि पॉल्यूशन वाली जगहों पर भी ये आसानी से सर्वाइव हो जाते हैं। 10 से कम एपीटीआई वाले प्लांट का उपयोग हम पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में करते हैं। वो ऐसे प्लांट होते हैं जो पॉल्यूशन को टॉलरेट तो नहीं कर सकते, पर ये बता सकते हैं कि पॉल्यूशन का लेवल कितना है। तो देखिए ये एक फार्मूला है, इससे हम समझ सकते हैं कि एपीटीआई है क्या। इस फार्मूले को सिंह एंड राव ने 1983 में प्रपोज किया था, और एपीटीआई इक्वल टू होता है ए टी प्लस पी प्लस आर डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर जो ए है वो लीफ में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा है जो हमको फ्रेश वेट में निकालनी होती है। जो टी है वो टोटल क्लोरोफिल ऑफ लीफ है। पी पीएच ऑफ लीफ एक्सट्रैक्ट है, हम लीफ का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका पीएच देख लेते हैं कितना है। और जो आर है वो परसेंटेज रिलेटिव वाटर कंटेंट ऑफ लीफ है। इन सारी चीज़ों को अगर हम इस फार्मूले में रख दें तो हमको एपीटीआई मिलेगा। जब हम एवेन्यू ट्री लगाएंगे पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए तो इनके पैटर्न पर भी हमको ध्यान देना होता है। जब हम पौधों को पैटर्न डिसाइड करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि जब हम प्लांटेशन करें तो बिल्कुल थिक प्लांटेशन ना करें। हमको प्लांटेशन करना है जो लूज हो, जिनके अंदर से हवा आसानी से जा सकती हो। आप पहले डायग्राम पर आप देखें तो इस डायग्राम पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पर थिक प्लांटेशन किया गया है, तो जो हवा का बहाव है वो आकर के इनसे टकरा के या तो वापस हो जाता है या तो इनके ऊपर से इस तरह से वो दूसरी ओर निकल जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल तभी होगा जब हवा इनके बीच से निकले, क्योंकि हवा में खूब सारे डस्ट पार्टिकल है। हवा के साथ ही जो नॉइस है वो भी ट्रेवल करता है। हवा में के साथ ही आपको गैसेस भी दिखाई देंगी।
तो उन गैसेस का, उन एयर का इनके बीच से निकलना जरूरी है। तो थिक प्लांटेशन हमको नहीं करना है, हमको प्लांटेशन इस तरह से करना होगा, लूज प्लांटेशन करना होगा। लूज प्लांटेशन में जो इनकी फिल्टरिंग इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है और हवा इनके बीच से निकल करके दूसरी ओर चली जाती है। तो जब हवा इनके बीच से निकलती है, हवा में उपस्थित हानिकारक डस्ट पार्टिकल, हानिकारक गैसेस, वो इन पत्तियों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और हमको ये भी ध्यान देना होता है कि जिन ट्रीज का हम उपयोग करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, उनकी पत्ती थोड़ी बड़ी और चौड़ी होनी चाहिए। तो कंपाउंड लीफ या बड़ी सिंपल लीफ वाले पौधों का उपयोग हम करते हैं। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं एवेन्यू ट्री के जिनका उपयोग हम पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए करते हैं। और ये जो इनका सीक्वेंस है, इनके APTI के अनुसार हमने यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। तो भारत में जो मुख्यतः पौधे उपयोग में लाए जाते हैं उनकी ये लिस्टिंग है, और इस लिस्टिंग को आपको याद करना है ताकि एग्जाम में आप इसे लिख सकें। अब देखिए जो सीरीज का पौधा होता है एल्बिजिया लेबेक, जो पहले नंबर पर है, उसका APTI सबसे ज़्यादा है, 32 के आसपास। तो एक बहुत अच्छी प्लांट स्पीसीज है जिसका उपयोग हम पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए करते हैं। इसके अलावा जो अमलतास का पौधा है, इसका एस्थेटिक महत्व भी है, आगे चल करके हम देखेंगे। इसका उपयोग भी हम करते हैं। बरगद का प्लांट, इसका APTI 19 होता है, तो इसका उपयोग हम करते हैं। इसके बाद जंगल जलेबी, जिसे हम गंगा इमली भी कहते हैं, उसका APTI भी बहुत अच्छा है, 24 के आसपास इसका APTI होता है, तो इसका उपयोग हम करते हैं। उसके अलावा नीम, पीपल, अर्जुन, इमली, मुनगा, आंवला, मैंगो और गुलमोहर, ये कुछ पॉपुलर स्पीशीज है भारत की जिनका उपयोग हम पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और इन सबका APTI 10 से ज़्यादा है। तो हमने एवेन्यू ट्री देख लिए शेड के लिए और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। अब एक उद्देश्य और बच जाता है, वह है एस्थेटिक यूज। एवेन्यू ट्री हम लगाते हैं खाली पड़ी जमीन पर, सड़कों के दोनों ओर, जो हमारी कॉलोनीज है उनके अंदर की सड़कों के दोनों ओर। और उस एक उद्देश्य हमारा होता है कि हम किसी जगह की, किसी लैंडस्केप की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो हम एस्थेटिक यूज के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, या किसी निश्चित जगह की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। अब एस्थेटिक यूज के जो पौधे हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। कई बार हम श्रब का यूज करते हैं, पर चूंकि हमारे सिलेबस में ट्री स्पीसीज के बारे में ही अकाउंट है तो हम ट्री स्पीसीज की बात करेंगे। ये जितने तरह के ट्री हम यूज करते हैं एस्थेटिक यूज के लिए, ये ऑर्नामेंटल होते हैं, सजावटी होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनको देखने के बाद आदमी मानसिक रूप से अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है। तो अट्रैक्टिव प्लांट होते हैं, कलरफुल होते हैं। इनका उपयोग हम किसी एरिया की ब्यूटिफिकेशन के लिए करते हैं। देखिए ये कुछ ट्री स्पीसीज है जिनका उपयोग हम एस्थेटिक यूज के लिए बहुत ऐसे करते हैं। ये सारे फ्लावरिंग ट्रीज हैं, बहुत अच्छे फ्लावर्स इनमें आते हैं, कलरफुल फ्लावर्स आते हैं। और इनमें जो फ्लावरिंग का टाइम है वो प्राय समर सीजन के आसपास है। इनकी फ्लावरिंग का टाइम मार्च, अप्रैल, मई, जून तक है। तो कुछ महत्वपूर्ण पौधे जो भारत में लगाए जाते हैं उनमें से है एक नीलमोहर, जिसको हम जैकरेंडा माइमोसिफोलिया कहते हैं, बिग्नोनिएसी फैमिली का ये प्लांट है। और इसके जो फ्लावर्स हैं वो नीले या बैंगनी कलर के होते हैं। तो एक बहुत अट्रैक्टिव प्लांट है और इसका उपयोग हम एस्थेटिक यूज के लिए करते हैं। इसके अलावा गुलमोहर का वृक्ष आप सबने देखा है, हम सड़कों के दोनों ओर एस्थेटिक यूज के लिए, गार्डन्स में, बागीचों में इसका उपयोग करते हैं। अमलतास का पौधा, यह भी कॉलोनियों में, गार्डन्स में लगाया जाता है। इसके अलावा जरूर, जिसे हम प्राइड ऑफ इंडिया कहते हैं, यह पौधा भी बहुतायत से लगाया जाता है। कई जगहों पर आपको पलास, कचनार, इंडिया कोरल ट्री, जिसे एरिथ्रीना वेरिगेटा कहा जाता है, बॉटल ब्रश या अशोक के पौधे एस्थेटिक यूज के लिए उपयोग करते हुए दिखाई देंगे। अशोक का जो पौधा है उसे हम फ्लावरिंग के लिए नहीं, तो उसके अट्रैक्टिव शेप के लिए उपयोग में लाते हैं। ये देखिए हमने कुछ यहाँ पर ट्री स्पीशीज जिनका उपयोग हम एस्थेटिक्स के लिए करते हैं, सजावट के लिए करते हैं, ब्यूटिफिकेशन के लिए करते हैं, उनके डायग्राम हैं। ये सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, समर में ही फ्लावरिंग करते हैं और एक बहुत अच्छा लुक प्रदान करते हैं। तो पहले डायग्राम में आपको जैकरेंडा दिखाई दे रहा है, गुलमोहर है दूसरे में,
केसिया फिस्टुला या अमलतास, फिर जरूल का पौधा प्राइड ऑफ इंडिया, बॉम्बेक्सिबा सेमल और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलास के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी हम ऐसे सारे प्लांट जो अपने फ्लावर से, अपने शेप से किसी जगह की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उनका उपयोग हम एस्थेटिक यूज के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि एवेन्यू ट्री के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। हमारे जो उद्देश्य हैं सिलेबस में, शेड के लिए, एस्थेटिक यूज के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, उनमें उपयोग किए जाने वाले पौधों की लिस्ट इस प्रेजेंटेशन में है। आप उनको नोट कर लें, उनको अच्छे से याद कर लें, ताकि एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। धन्यवाद।